हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धैर्य एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अरब सागर की रानी कोच्चि शहर को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आप लोग को बताना है सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली प्रदेश है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है। सोने का रेशा जूट उद्योग को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, थोरियम उत्पादक में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोरियम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य केरल राज्य है, यानी कि केरल राज्य में थोरियम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, लाल मिट्टी किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता था। जिंदा पीर औरंगजेब शासक को कहा जाता था, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। तो आप लोग याद रखिएगा, डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। लोहित नदी किसकी एक सहायक नदी है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को की गई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहां पर स्थित है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को में स्थित है और इसे 1937 ईस्वी में बनाया गया था। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है,
कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुब मीनार का निर्माण 1192 ईस्वी में हुआ था और इसे बनाने में 4 साल का समय लगा था। यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसकी कुल लंबाई आप लोग याद रखिएगा 6650 किलोमीटर है। यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रगान को सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और कब गाया गया था तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। यानी कि राष्ट्रगान को सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों इस वीडियो में सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपका एक भी प्रश्न छूट ना पाए। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद रखिएगा 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। राज्य हड़प नीति का आरंभ किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। राज्य हड़प नीति का आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, मौलिक अधिकार के हनन पर रीट कौन जारी करता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। मौलिक अधिकार के हनन पर रीट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है। यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था और कब किया था तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा 1774 ईस्वी में। यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, अशोक किस वंश का एक महान शासक थे? अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक थे। यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने कब दिए थे? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने 1942 ईस्वी में दिए थे। यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट खेल में होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस जी को माना जाता है।
यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 30 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके इसे 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक आप लोग बने रहिए।